मैं क्या करूं, मेरे सगा का एमएलए रेडार जयपुर में मिले, दिल्ली में कई नेता मिले, तो मैं कह यार भादरा की राजनीति तो बहुत तकड़ी है, बहुत जागरूक है। मैं कहा बिल्कुल जागरूक है, थाने राजनीति में डिग्री लेनी है तो भादरा आ जाइए, कॉलेज बड़ो है। और जे थाने जे पीजी करनी हुए, जे पीएचडी करनी हुए तो गुजरी चले जाइयो, घाटी चले जाइयो, और में चले जाइयो, दुनिया में बने को हमारी गारंटी है। तो हम रिवाज बदलना दियो, बिल्कुल सही बात है, माफी की रिवाज ना बदल दियो। मैं थाने याद दिलाना चाहूँ, जे भूली है तो न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। उस व्यक्ति ने और उसकी पार्टी ने दो बड़े नारे और दो बड़े वादे करके सत्ता हासिल करने का काम किया था। नारा दिया गया कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलाने का हम काम करते हैं। इस तरह की दो बड़ी बातें जिससे कि भ्रमित करके इस लाल झंडे वाले ने भादरा की सत्ता हथियाने का काम किया था। लेकिन आज जहां तक आवाज का सवाल है, वो आवाज जिसको भादरा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके भेजा था, वो जयपुर पहुंचते पहुंचते न केवल ठंडी पड़ गई, बल्कि गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस की सरकार की झोली में जाकर के बैठ। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर, कांग्रेस की मुखालफत करता था, सिद्धांत की बात करता था, ये उसकी दोहरी नीति और दोगलापन का प्रमाण है कि जयपुर पहुंचते ही उसी कांग्रेस की सरकार से हाथ मिला लिया, उसी कांग्रेस से हाथ मिला। और वैसे तो सीपीएम का अगर चरित्र चित्रण करें तो इनका इतिहास ऐसा रहा। एक तरफ तो भादरा का चुना हुआ प्रतिनिधि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाता है, गले मिलता है, सरकार को बताता है, सरकार का समर्थन करता है और 5 साल तक राज के मजे लेते हैं। और दूसरी तरफ इसी जिले के चाहे संगरिया के हो, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ के कॉमरेड लोग, सीपीएम के लोग लगातार इसी सरकार का विरोध करते हैं। ये दोहरी नीति है, ये दोगलापन है। आवाज का जहां तक सवाल है, आवाज का नाम केवल चुनाव के लिए लिया गया, केवल इनको राज चाहिए था और राज के लिए इन्होंने सारे सिद्धांत ताक पर रख दिए। आवाज का जहां तक सवाल है, चुनाव के समय जो बड़े वादे किए थे कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार में लगातार हमारे यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाला गया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट कराए गए, पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द होती गई और यहाँ का युवा वर्ग चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांग रहा था, न्याय मांग रहा था। और प्रतिपक्ष ने पेपर लीक प्रकरण की परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की थी। तब यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने
उस सीबीआई मांग को खारिज करने की बात कही। उसने कहा था सीबीआई की आवश्यकता नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, जब यहाँ का युवा चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांग रहा था, तब तुम्हारी ये आवाज खामोश कैसे हो गई? तो पहला सवाल। दूसरी चीज, कर्जा माफी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने किया। लगातार आप सरकार में रह करके आपने राज के मजे लिए हैं। लाल झंडे वाले से पूछना चाहता हूं कि आपने उस कर्जा माफी की बात को मुख्यमंत्री जी के सामने विधानसभा में रखना और यहाँ तक कि आप राहुल गांधी जी से मिलकर के मांग करते, तो कर्जा माफी के नाम पर तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई? ये दूसरा सवाल। आज सिंचाई पानी के नाम पर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, नोर फीडर और अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई त्राई कर रहा है, पीने के पानी के लिए त्राई त्राई कर रहा है, तब तेरी आवाज खामोश कैसे रही? ये तीसरा सवाल। हमारे 14 बरानी गांव के लिए आप लोगों ने और आपकी सरकार ने अब जो बजट आया, 2 साल पहले जो बजट आया, उसमें 100 करोड़ की घोषणा तुमने करवाई। तुमने एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया। उसे 100 करोड़ का आज तक पता नहीं चल पाया, तू पता नहीं कर पाया। और जब अशोक गहलोत साहब मलखेड़ा आए थे, तो एक शब्द गहलोत साहब के मुंह से तू कहला नहीं पाया, तब तेरी आवाज खामोश कैसे हो गई? आज आप केवल शिलान्यास करने का और वो भी वर्चुअल करने का जो नाटक करते हो, क्या ये उचित नहीं था कि मलखेड़ा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, उनको ला करके मुंदरिया बड़ा में आप क्लियर करवाते कि कहां से ये नहर बनेगी, कहां बजट लगेगा, कब वित्तीय स्वीकृति होगी, कब प्रशासनिक स्वीकृति होगी, कब टेंडर जारी होंगे, कब वर्क ऑर्डर होंगे और कब हमें सिंचाई का पानी मिलेगा। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी आकर के इस बात को यहाँ शिलान्यास करते, उद्घाटन करते, तो अच्छा होता और किसान वर्ग, हमारे इस इलाके के लोग जो है पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करते। लेकिन तेरी आवाज खामोश कैसे हो गई? है तीसरा सवाल मैंने रखा। मैं पूछना चाहता कि राजस्थान की सरकार ने वर्तमान शासन प्रशासन के दौरान जिले बांटे, रेवड़ियों की तरह से बांटे हैं। जिलों की संख्या 53 पहुंचा दी। नौर भादरा के लोग जिले की मांग लंबे समय से कर रहे थे, तब तेरी आवाज खामोश कैसे हो गई है? आज पूरे इस इलाके में, हमारे सीमावर्ती इस क्षेत्र में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी लगातार चलती रही। युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला गया और इसके साथ साथ आचार संहिता लगने के बाद कभी चिट्टे के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ियों के तस्कर पकड़े गए। जब लगातार इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को ये लोग बिगाड़ रहे थे, तस्करी का साम्राज्य बना रहे थे, तब तेरी आवाज कैसे खामोश हो गई? आवाज की बात करता है। लगातार इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार और अन्याय होता गया। बरवाड़ी में तुम्हारे शासन प्रशासन ने गरीब के आशियाने को तोड़ने का काम किया। मेलिया के अंदर भी अनुसूचित जाति के मेघवाड़ गरीब परिवार के आशियाने को तोड़ने का काम किया। मुनसरी में अनुसूचित जाति के गरीब परिवार के, मेघवाड़ परिवार के नरमे की फसल को तबाह करने का काम किया।
और इसके साथ साथ मलखेड़ा में न्याय मांगने वाले एक बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे, उन अनुसूचित जाति के लोगों को रातों रात पुलिस उठा करके ले गई, थाने में बंद रखकर रात भर मारपीट की गई, तब तेरी आवाज खामोश कैसे हो गई, ये सच्चा सवाल है। संजू वर्मा हमारा नेता कैसा हो? कौन सी आवाज की बात करते हो? कहाँ तुम्हारे इस आवाज की बात करें? केवल नाम की आवाज तुम लोगों ने केवल आवाज का नाम लिया था, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लिया था, तुमने राज का सुख भोगने के लिए लिया था। आवाज की बात, मैं तो चुनाव में भी आयो, मैं पहले ही कह गया आवाज मुझको नहीं, राज चाहिए। इससे अगली बात और कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यदि किसी ने लागू की है तो इस देश के नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है। आज प्रधानमंत्री बीमा का क्लेम यदि मिल रहा है तो केवल मोदी जी की वजह से मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 2018 से पहले जब हम लोग सरकार में थे तो जिस किसान को 13.5 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिलता था उसको तुमने 1300 पर लाके छोड़ दिया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई? ये 7वां सवाल तेरे से पूछते। तू आवाज की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं, 5 साल के इस शासन में आपने देखा होगा, राजनीतिक इतिहास की मैं बात करूंगा, 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है। चुनाव किसी ने लड़े होंगे, चुनाव लड़े जाते रहेंगे, लड़े भी गए हैं, विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहती है, राजकाज पलटते रहते हैं, पार्टियां आती रहती है, नेता भी आते रहते हैं, उम्मीदवार भी आते रहते हैं। चुनाव हमने भी खूब लड़े हैं, हमारे बीच में भाई संदीप जी बैठे हैं, इनके सामने, इनके पिताजी के सामने चुनाव लड़ा है, इनकी माता जी के सामने भी चुनाव लड़ा है, मैंने इनके बड़े भ्राता श्री के सामने भी चुनाव लड़ा है। लेकिन चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन ये बैठे हैं आज भी भाईचारे की तरह हम कह सकते हैं कि हमने हमेशा इस इलाके के भाईचारे को बना करते हैं। और हमारे अलावा भी अनेक लोग, अनेक परिवार जो राजनीति में आपकी सेवा करने आए, सब लोग इसी बात की हामी भरते थे, इसी बात के साक्षी बनते थे कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए। भादरा में हार जीत चलती रहेगी, लेकिन हमारा सामाजिक जो भाईचारा है उसको बड़ा करके रखेंगे। इसी एक आधार को मान करके, इसी सिद्धांत को मान करके जितने भी लोगों ने राजनीति की, सबने सेवा करने का काम किया। आपने देखा होगा 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास, पहली बार आपने महसूस किया होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई है। ये राजनीति को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं समझने की आवश्यकता। रंजिश की राजनीति की गई है और जिनसे विचार नहीं मिलते उनको टारगेट बना बना करके उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया और लगातार सत्ता के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। ये राजनीति है। इस तरह की राजनीति आपने 5 साल तक देखी और अभी सारो कर्म करके, और अभी मैं 2-3 दिनों देखने ला रही हूँ, कल धानी स्वामियान में चले गए, मैं 7 बजे 8-1 बजे पूछ के मैंने बोले भाई जी थे तो 8 बजे आया हो, तो मैं के बात होगी लेट हो गए, कहीं नहीं लेट को नहीं, बिल्ली तो 5 बजे ही आ रहे हो मार्केट में। बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या है? बिल्ली है, बिल्ली वाली तो क्या वही कोनी हो, बिल्ली तो कोनी हो कहीं वही, लेकिन क्या बिल्ली है? तो बिल्ली तो 5 बजे ही आ गई। तो मैं 5 बजे मीटिंग कर दो, कहेंगे मीटिंग कर दो, 5-7 ग्राम का माफी दे दो, माफी मांग तो फिर तो माफी मांग तो फिर माफी को तो देखो, ओ भाई संदीप बैठे और पुरानिया साथी बैठे और मेरा कई बुजुर्ग बैठे है। भादरा में माफी की परंपरा है कि माफी को रिवाज है कि माफी की कोई परिपाटी है कि कोई नहीं, कतई कोई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि थिया परंपरा बदल ना दियो, थिया रिवाज बदल ना दियो, बिल्कुल सही बात है। माफी की रिवाज ना बदल दियो। मैं थाने याद दिलाना चाहूँ, जो भूली है तो माफी की परंपरा ना बदलियो, क्योंकि भादरा वो इतिहास है। फिर वैसे तो मैं उस क्षेत्र में खड़ा हूँ, उस धरा पर खड़ा हूँ, उस
पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ जिसकी मिसाल पूरे राजस्थान में दी जाती है, मुंद्रिया में। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे सगा का एमएलए रेडार जयपुर में मिले, दिल्ली में कई नेता मिले, तो मैं कह यार भादरा की राजनीति तो बहुत तकड़ी है, बहुत जागरूक है। मैं कहा बिल्कुल जागरूक है ना, राजनीति में डिग्री लेनी है तो भादरा आ जाइए, कॉलेज बंद है। और जे थाने जे पीजी करनी हुए, जे पीएचडी करनी हुए तो मुंद्री चले जाइयो, घाटी चले जाइयो, और में चले जाइयो, फिर दुनिया में बने को हमारी गारंटी है। तो हम तो उस स्थान पे खड़े हैं, तो इसलिए माफी वाली बात तो आपने बिल्कुल गंभीरता से इसको याद रखना। मैं याद दिलाना चाहूंगा, माफी को तो है पहले ने भी बता दूं, मिले तो कल एक मीटिंग ही चुनाव आयोग की, लेकिन आयोग को नहीं मिला तो इनको तो खड़ा माफी मांग तो फिर बावड़ा। मैं 1958 में पहली बार विधायक पढ़ा, पहली बार जीते हो तो 2 बार, अच्छा थोड़ी बहुत गलती करी होगी तो अभी मैं रगड़ो थे मेरे 2 बार ही लगाए, 2003, 2008, 2013 में थोड़ी घड़ी भूली लगी थी, मैं हटा थोड़ी की चलो चलो काटा गाना चलो, तो थोड़ी सी गलती की सजा 2 बार तो मेरी भुगतेड़ी है, 3 बार आप भाई बैठवांगी भुगतेड़ी है, तो केवल वो रामो घोड़ो है के हो। अच्छा वो माफी मिली जाएगी, इतना दर्दा खोल दिया था, इतना गलती कौन से गलता कर रखे है, पर तेरी हालत तो बा बावड़ा कठे तेरी बात करे तू बा बूढ़ लियारी बात है, ताई ही कोई और ताई ये घड़ा सामान ठीक हो भी धंधो लताओ, तो एक जोर हो बोलो कई दिनों तकाओ कि माल लो काट लिया, तो एक दिन ताई लेके घड़ियों चाली पानी में जोड़ो दूर हो तो भी टाइम वाटर उसका जातो, तो ताई गई बडेरी लुगाई दणमुरली तो गई, जब घरे पड़ गयो दणतावड़ो तो कोई सोनो चांदी की पीसा पासा पुरानिया कद रास्ता गल्ले में देड़ा दरडे मूर्ता पावे के हो हाथ मुंह तुम्हारे की बन पायो कौन एक चाकी पड़ी, जब चाकी बोले आई ले चला काम आई चक्कर लागे तो हाथ मुंह छुट गई, पाठ 2 हो गया, फिर पल्ले के रहो चाकी, फिर तावड़ो सो हबड़ के उनको है जो सिक्को टंगरे पे में को पुराने जमाने में के फ्रीज होता, घी दूध वो मैं धर देता, सिर लागे तो वो बर्तन तला पड़े वो टूट गयो, फिर तुम देखो टाइम बोल हो गया, ताई तो आने वाली है भाजले पकड़ नहीं लेते ने, तो गेट का नहीं आयो दिनू तो ताई घड़ियों लेके बड़ी रीनू बम लेकिन तो आपने सामने भिड़ गया, जब वो घड़ियों तले पड़े तो ताई बोली रहा शिक्षा नासी तने रोलियो तने, बोले ताई भीतर पड़ के देख खड़ा खड़ा रहोगी बहुत माफी की बात करें, माफी की बात करें तो गलता करेंगे बड़ा बड़ा, तो मैं तो आपसे मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि भादरा की व्यवस्था खराब है और ये झूठे वादे करना इसका काम है, झूठ बोलना, और एक तरह से गहलोत साहब का आशीर्वाद लेकर के इसने लूट और झूठ की खुली दुकान भादरा में खोल रखी। ये कहता है मैं सेटल डाउन करा दूंगा, तो सेटल डाउन तो की राजनीति में तो कभी कम कभी ज्यादा हो वो करे कोई बात नहीं, तेरे ही सारे को तो जनता कराओ तो है से लूट की दुकान है भी वो सेटल डाउन करके मैं कहना चाहता हूँ एक तरह से इनके चेले चपटों ने यहाँ भादरा का बड़ा जो है एक तरह से माहौल का खराब करने का काम किया है, तस्करों को इन्होंने पनाह दी है, गुंडागर्दी इनके चेले चपटों ने खूब की है। आप मेरे हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी का राज बनने वाला इस कार्यकर्ता को जिता करके भेजे। मैं कहना चाहता हूँ या तो ये गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़ देंगे। इस तरह की ये बात करते हैं, भादरा में इस तस्करी के साम्राज्य को जो है समाप्त करने का काम किया जाएगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात एक और कहूंगा कि जहां तक इनके पुलिस के जो है अधिकारियों ने, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इनके इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने का काम करते हुए भादरा की भगवान रूपी जनता को तंग और परेशान करने का, गैर कानूनी तरीके से लोगों को परेशान करने का काम किया है, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ। 25 ने दोस्तों मार दो चाहे गुंडागर्दी करनी हुए और चाहे इशारे पर नाचनी हुए, सारा ने बिल में बांट दिया। ये अपने अनुभव की बात करता है, कॉमरेड कहता है मैं ये कर सकता हूँ, किया होगा कुछ लेकिन गलत किया, सही कुछ भी नहीं किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ
1998 से 2003 तक आपने मुझे मौका दिया, 2013 से 2018 तक भी मौका दिया। तो मैं क्रिकेट की भाषा में बता दूं, 2098-2003 तक भाई वनडे क्रिकेट खेली और 13-18 टेस्ट मैच भी खेल के देख लियो। और टेस्ट मैच वो खिलाड़ी और वनडे वो खिलाड़ी 20-20 बहुत छोड़ो खेलने जाते, तो वो गलत किलो बंद करेगा तो 20-20 खेल के भी दिखा दूंगा, चिंता ना करिए। वोट को दोस्तों मार दो। आपने मान सम्मान किया, अभिनंदन किया। एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे भादरा क्षेत्र में, मुंदरियाबड़ा में भी सब जगह लोग इसके कुशासन से तंग आकर के बड़ी संख्या में हमारे बहुत ही बुद्धिमान लोग, जागरूक लोग, इस समाज से भी लोग, अनेक तरह के कार्यकर्ता माकपा छोड़ करके और जो स्वाभिमानी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैं उनके स्वाभिमान को सलाम करता हूं। स्वाभिमानी लोग उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका मैं इस पार्टी रूपी परिवार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक काम हो, संदीप जी बैठे हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो सीधा आकर के आप मेरे से मिल सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। आपको किसी विचोले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनो एक बात,